बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। भारत और चाइना की सरहद के ऊपर फिर एक दफ़ा क्लैशेस हुए और इस दफ़ा तवांग सेक्टर जो कि अरुणाचल प्रदेश के इलाके में है, वहाँ पे पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ट्रुप्स जो हैं उन्होंने एलएसी को कांटेक्ट किया और भारत के मुताबिक भारत के ट्रुप्स ने उनको वहां से वापस जाने पे मजबूर कर दिया। जो ये स्कमिशेस हैं ये तवांग सेक्टर में हुई और तवांग सेक्टर जो है ये, जैसे मैंने पहले कहा, भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश में है और इंडियन फोर्सेस जो हैं वो ये कहती हैं कि यहाँ पे मारधाड़ कुछ थोड़ी बहुत हुई, क्योंकि यहाँ पे हथियार लेके नहीं जाते, ये वेपन्स नहीं होते दोनों साइड के पास, तो ये हाथापाई की नौबत आती यहाँ पे। और इसमें हाथापाई में भारतीय सिपाही कुछ जख्मी हुए और ये पहले भी हाथापाई वगैरह होती रही, लेकिन चाइनीज चूंकि मार्शल आर्ट्स के माहिर हैं और उन्होंने ये जूडो कराटे कराटे वगैरह की ट्रेनिंग ली होती है, लिहाजा वो जब भी इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा होती है तो उसमें वो उनका पलड़ा भारी रहता है, वो मारपीट करके तो भारतीयों को भगा देते हैं। ये पिछले एक साल में, एक साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया जिसमें ये पहली दफ़ा ये हुआ है एक वाक़या। इससे पहले कोशिश की जाती रही है कि डी एस्केलेशन वगैरह की जाए और उस डी एस्केलेशन में किस हद तक ये कामयाब होते हैं, अमूमन भारत बातचीत की तरफ ही जाता है। 2020 में एक दफ़ा हुआ था यही वाक़या इनका, वो गलवान साइड पे हुआ था और उसमें 25 भारतीय जवान जो है वो मारे गए थे, उसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी इनके शामिल थे। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि 6 लोग जख्मी हुए हैं भारत के और डिसएंगेजमेंट हो चुकी है। भारत के जो राजनाथ सिंह उनके वजीर दिफा हैं, उन्होंने अपनी लोकसभा में स्टेटमेंट दी और उन्होंने बड़ा अग्रेसिव सा मूड दिखाया और उन्होंने कहा कि जनाब वहाँ पे इन्होंने इंप्रेशन की, चाइनीज़ जो थे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को उन्होंने कांटेक्ट किया और हमारे लोगों ने उनको वापस उनकी चौकी की तरफ भगा दिया। जबकि जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं वो क्लेम करते हैं कि चाइनीज़ अभी भी इनकी क्लेम टेरिटरी, यानी जो भारत क्लेम करता है उस टेरिटरी में मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है, एक फ्लैग मीटिंग हो चुकी है, कोशिश की जा रही है कि उनको वहां से वापस किया जा सके। राजनाथ सिंह ने ये दावा भी किया कि भारत के जो जख्मी हुए हैं 2-4 वो तो हैं ही सही, लेकिन चाइनीज़ के भी काफ़ी जख्मी हुए हैं, लेकिन चाइनीज़ की जो वजारत खारजा है उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई कोई उनमें उसमें कोई ख़ास जिक्र नहीं है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि जो एलएसी है उस पर सिचुएशन नॉर्मल है और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसका जिक्र किया जा सके। इससे पहले जो वाक़यात होते रहे हैं 2020 का, 2021 में भी एक हुआ था, लेकिन उसमें मेरा ख्याल है थोड़े से लोग ज़ख्मी हुए, लेकिन जो 2020 में वाक़या हुआ था वो खासा बड़ा था। 2020 में आपको याद होगा कि चाइनीज़ ने गलवान वैली में तकरीबन 1000 मुरब्बा मील से ज़्यादा का इलाका वहाँ पे अपने कब्ज़े में लिया था। गलवान वैली बुनियादी तौर पे ये लिंक करती है आगे श्योक वैली को, और श्योक वैली में दरिया श्योक गुजरता, उसके साथ साथ भारत की एलओसी जाती है जो कि दौलत बेग ओल्डी को जाके कांटेक्ट करती है। और ये सूरत हाल पैदा हुई उस वक्त इस वजह से कि उससे पहले भारत ने यकतरफा एक फ़ैसला करके तो लद्दाख और कश्मीर के इलाके को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया और उस पर एक तरह का अपना नाजायज़ कब्जा किया, जिसमें कि यूनाइटेड नेशन की करारदादों वगैरह की वायलेशन थी। इन चीज़ों को देखते हुए चाइना ने भी एक तरफा कदम उठाया और उन्होंने गलवान वैली में कब्जा कर लिया। अब उससे भारत की जो एलओसी है वो एक्सपोज्ड है और बड़ा मुश्किल है कि भारत वहाँ से कोई एक्शन कर सके जिससे कि
सी पैक को या चाइनीज साइड को थ्रेट पैदा हो, क्योंकि यही एक रास्ता है श्योक वैली का जिसको कि चाइना बड़ी आसानी से कट कर सकता है। इसके अलावा पेंगोंग लेक के साथ वहाँ भी चाइनीज़ ने काफ़ी इलाका वगैरह कब्जा किया। लेक जो है वो उसको उन्होंने पूरी तरह इस्तेमाल किया। वहाँ पे पहले एक फुट ब्रिज बनाया उन्होंने, जिसकी वजह से जिसके ज़रिए वो अपनी इन्फेंट्री का बिल्डअप वगैरह कर सकते थे। लेकिन बाद में उन्होंने फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, एक मेजर ब्रिज बना दिया और अब वो अपनी आर्मर्ड फोर्सेज वगैरह वहाँ पे टैंक वगैरह ला सकते हैं, या उन्हें हो सकता है लाए भी हों, जिससे कि वो भारत को पेंगोंग लेक के इलाके में नहीं आने देंगे। अब चीज़ ये है कि भारत हर दफ़ा जिक्र करता है कि हम चाइनीज़ से बातचीत करेंगे। ये काम वो कभी नेपाल के साथ, बांग्लादेश या श्रीलंका वगैरह के साथ नहीं करते, उधर उनको आंखें दिखाते हैं। इसी तरह जब पाकिस्तान की तरफ मुंह करते हैं तो कहते हैं जी हम ये जो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर है, इसको हम कैप्चर कर लेंगे। सन 47 से लेकर आज दिन तक आज़ाद कश्मीर कैप्चर तो नहीं हो सका, वो हमारे पास ही है। और लेकिन ये है कि ये एक इनका नफसियाती मसला है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ या छोटे मुल्कों के खिलाफ हर्जा सराई करके या इस तरह के फजूलियात बोल के, तो इनके लोग, इनके जो भारतीय हैं, वो इसमें बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, उनके सीने चौड़े हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। और ये एक इलेक्शन स्टंट बन जाता है जहां भारतीय हुकूमत इस तरह के नारे लगा के अमूमन इलेक्शन में फ़ायदा उठाती है, जबकि ये काम करना ये भी मुश्किल है कि वो पाकिस्तान के साथ इस तरह की टक्कर लें। लेकिन चाइनीज़ के सामने तो बिल्कुल जाके ये हमेशा ये दो बातें करते हैं कि ये कहते हैं कि जी जंग मसले का हल नहीं, उधर जाके उनको ये सुनाते हैं जंग मसले का हल नहीं। दूसरा ये है कि जी हम तैयार हैं हर मामला बातचीत के जरिए तय करने के। ये वो फर्क है कि एक कौम एक कौम जो वैसे मतलब एक बड़ा दावा करती है कि बहुत बड़ा मुल्क ये वो, लेकिन ताकतवर को देख के तो फिर उनकी भी घेगी बंद हो जाती है, फिर वो उनसे बात नहीं होती और वो मुज़ाकरात वगैरह का। गलवान वैली के मामले में कुछ 16 के करीब इनके आपस में मुज़ाकरात हो चुके हैं, बातचीत हो चुकी, और उन 16 मुज़ाकरात में भी चाइनीज़ ने वो जगह खाली नहीं की। इससे पहले इसी तवांग के इलाके में जब कारगिल का हमारा हुआ था भारत के साथ मुठभेड़, उस जमाने में भी ये जब कारगिल की जंग चल रही थी तो उस जमाने में भी अरुणाचल प्रदेश में चाइनीज ने इसी तरह इंग्रेस की थी। वो आके तो इस इलाके में बैठ गए, 3 महीने वो बैठे रहे और 3 महीने भारत उनसे मुज़ाकरात और मन्नत समाजत करता रहा कि किसी तरह वो निकल जाए। 3 महीने के बाद निकले। उधर इन्होंने नहीं ये कहा कि ठीक है हम आपको उठा के बाहर मारते हैं, वो नहीं हुआ। उसकी बुनियादी वजह यह कि 1962 में जो इनके साथ हो चुका है वो गालिबन उसका खौफ इनके अंदर से नहीं जाता। वरना भारत ने मिलिटरीली तो बहुत तरक्की की है, उसके बाद इन्होंने अपनी एयरफोर्स बड़ी बिल्डअप की है, आर्मड कोर इन्होंने बिल्डअप की, लेकिन ठीक है उधर उन इलाकों में शायद टैंक इस तरह इस्तेमाल नहीं हो सकते पहाड़ी इलाकों में। लेकिन एक चीज़ वाजह है कि इनकी एयरफोर्स पहले की निस्बत बहुत बड़ी है, बहुत मजबूत है। मगर वही बात है कि वहाँ जाके फिर वो जंग की बजाय अमन याद आता है। सो यही वो काम करते रहे। उस वक्त भी 3 महीने बाद चाइनीज़ ने खुद अपनी मर्जी से वो जगह खाली की। जैसे 1962 में उन्होंने सारा इलाका जो कैप्चर किया था वो अपनी मर्जी से छोड़ दिया। अब बात यह है कि ये सारा किस्सा तमाम हो सकता है अगर भारत मुज़ाकरात करके तो अपना इलाके का फैसला कर ले, तय कर ले, जिससे कि ये मसला परमानेंटली हल हो जाए और एक इंटरनेशनल बॉर्डर की शक्ल बन जाए। लेकिन उधर वो करते नहीं, मनमानियाँ करने की कोशिश करते हैं। और मोदी डेफिनेटली वो 56 इंच की छाती वाली कहानी अपनी कौम को सुनाता है। नतीजा ये कि वहाँ पे आके तो वो बातचीत के ज़रिए मसला हल करने की बजाय वो इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है जहाँ कन्फ्रंटेशन होती है। जब कन्फ्रंटेशन होती है तो फिर राग लापना शुरू करते हैं कि जी जंग मसले का हल नहीं है। पिछले दिनों जब चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे विजिट पे आए थे भारत में, तो उन्होंने भी इनको एंगेज करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने कोल्ड शोल्डर दिया। उस वक्त इन्होंने उनको इंडिकेशन की कि जी जब तक हमारा इलाका खाली नहीं आप करते उस वक्त तक हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। नतीजा ये कि चाइनीज़ ने फिर मुंह लगाना बंद कर दिया। वे बातचीत आपने करनी है, बातचीत होगी तो इलाके के बारे में कोई बात आएगी। सो पहले ही आप शर्त रखें कि खाली कर दे, तो वो आपको सवाल ही पता नहीं होता कि वो खाली करें। इसी तरह भारत ने चाइनीज़ के साथ फिर यह हाथ किया कि उनकी कंपनियां, टेलीफोन कंपनियां जो भारत ने
बिजनेस करती थी उनको किसी न किसी बहाने इन्होंने वहां से निकाला। किसी को कहा कि ये टैक्स चोरी करते हैं, किसी को कुछ कहा। नतीजा ये कि वो कंपनी यहाँ से कारोबार लपेट के चले गई। एक वक्त था कि मोदी भी जाता था चाइना, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी यहाँ आए, गुजरात उनको लेके गए, आपस में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात काफ़ी बेहतर थे, इन्वेस्टमेंट हो रही थी, चाइनीज इन्वेस्टमेंट कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा भारत के अंदर, और भारत के लोगों का बहुत सारा बिजनेस, बहुत ज़्यादा रोजगार लगा हुआ था चाइना से इंपोर्ट करके सामान। लेकिन भारत की इस हठधर्मी की वजह से वो मसला ख़त्म हो गया और अब वो ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे। अब सूरत हाल ये है कि भारत क्यों तवक्को करता है कि ताल्लुकात उनके साथ अच्छे हों या चाइनीज़ जो है उनके साथ रियायत करें किसी किस्म की। बड़ी सीधी सी बात है कि भारत अमेरिका के कैंप में जा चुका है। अब एक एंटी चाइना, एंटी रशिया जो कैंप बना है या जो अलायंस बनी है, उसके मेंबर बनने के बाद आप तवक्को करें कि चाइना के साथ आपके मामला ठीक होंगे, तो वो कैसे होंगे? वो आपको देख रहे हैं कि आप उनके दुश्मनों के साथ जाके बैठ गए हैं। इसी में आपने न सिर्फ ये कि क्वाड की मेंबरशिप ली, अमेरिका के साथ 11-12 के करीब एग्रीमेंट्स किए हैं जिसमें कि भारत के बेसिस जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर भारत ने भी कुछ दिन पहले अमेरिकन फोर्सेस के साथ चाइनीज बॉर्डर के करीब एक्सरसाइजेज की हैं। इंडियन ओशन जो कि ट्रेड के लिए खुला रहना चाहिए और चाइनीज वहां पे डायरेक्टली उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन अमरीकी इनको भारत को प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रॉप कर रहे हैं कि आप जनाब इंडियन ओशन में भी आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। सो भारत को धड़ाधड़ नेवल वेसल्स वगैरह बेचने का, ये उनकी टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और भारत को अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो इन चीज़ों की वजह से ये भारत को सोचना था कि हमसाया चाइना है, अमेरिका नहीं है। सो चाइना के साथ अगर आपके ताल्लुकात ठीक रहते हैं तो आप ज़्यादा महफूज हैं, इसकी बजाय कि आप अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखें। अमेरिका की तो हिस्ट्री है कि वो जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो इस्तेमाल करता है, जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो छोड़ के भाग जाता है। तो इसलिए यहाँ पे अब सूरत हाल ये है कि ये बॉर्डर इशू किसी वक्त भी फ्लेयर कर सकता है और इसके फ्लेयर होने से चाइनीज़ के लिए तो एक सिचुएशन मैं समझता हूँ कि काफ़ी यूज़फुल होगी, इस वजह से कि उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बड़ा डेवलप कर लिया है, अपनी कंटोनमेंट्स, फॉरवर्ड बेसेस वगैरह बना लिए हैं और वो हैंडल कर सकते हैं ग्राउंड सिचुएशन को। इंडियंस के लिए बावजूद इसके कि इन्होंने कश्मीर और दूसरी जगहों से बहुत सारी फोर्सेस मूव करके चाइनीज़ के अगेंस्ट रखी हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो वहाँ पे चाइनीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। वजह उसकी बड़ी सीधी सी है, एक तो मोराल पिछली जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो चुका है 1962 का, कौम के ऊपर खौफ वो तारी है, और फिर चाइनीज़ डेफिनेटली टेक्नोलॉजिकली और मिलिटरीली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि भारत जब भी कभी कोई कन्फ्रंटेशन होगी वो इसी तरह ही जाके हाथ पैर जोड़ के तो अपना काम चलाएगा। चाइनीज़ अपनी अग्रेशन, जैसे हम कहते हैं कि वो निम्बलिंग ऑपरेशंस करते रहेंगे, वो बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।